जोहार इंजीनियर्स। बीपीसीएल ने निकाली है धमाकेदार रिक्रूटमेंट 2026 और सैलरी जा सकती है 55 लाख पर ईयर। लेकिन दिक्कत यह है कि 90% लोग तो ये एलिजिबिलिटी समझ नहीं पाते हैं या फिर गलती से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप सीरियस हो एक हाई पेइंग पीएसयू जॉब के लिए तो आज की वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट है और कैसे अवॉइड करनी है वो मिस्टेक जो सिलेक्शन रोक देती है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया है ये बीपीसीएल की ओर से आया है। ये जो नोटिफिकेशन का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप यहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं डिटेल में। ये जो नोटिफिकेशन आया बीपीसीएल की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए, जो कि गुड पीपल स्प्रेड गुड एनर्जी। उसके लिए एनकरेज करने के लिए इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 31 मई 2026 से। जो लास्ट डेट चलेगा वो 20 जून 2026 तक चलेगा। यानी कि टाइम ज़्यादा है नहीं, जिसको भी एलिजिबल है वो जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये सब कंटेंट्स वगैरह दिया हुआ है। जो सबसे पहला जो वैकेंसी है वो टीम मेंबर, टीम लीडर या फिर एक्सप्लोरेशन का है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, ये बैचलर डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में चलेगा। मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। और जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनके पास 50% का मार्क्स होना चाहिए। और जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं उनके पास जियो साइंस, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स में मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। और जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं SC ST और PWD कैटेगरी वाले उनके पास 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। साथ ही जो अलाइड डिसिप्लिन्स के भी हैं वो लोग भी एलिजिबल है। की चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशंस की ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, वो कंपनी की तरफ से दिया हुआ डिटेल में। सारा वैकेंसी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन, की चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशंस क्या है वो भी लिखा हुआ है डिटेल में। इसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल में कि क्या-क्या चीज़ें लिखा हुआ है। उसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 1/4/2026 यानी कि 1 अप्रैल तक में आपका कंप्लीट होना चाहिए, वहाँ तक उसका काउंटिंग चलेगा। जो मिनिमम आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। उसमें से जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिजर्वायर मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन या फिर प्रोजेक्ट हाइड्रोकार्बन सेक्टर में। जो डिज़ायर स्किल होगा वो डिज़ायर स्किल ये होगा कि क्या-क्या डिज़ायर स्किल में आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। फिर जो आपका अपर एज लिमिट होगा वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50 इयर्स होगा और ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन अलग से है। जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 2 है। तो 2 वैकेंसी है इसमें। नेक्स्ट जो है टीम मेंबर, टीम लीडर या फिर असिस्टेंट मैनेजर का है। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कोई भी डिसिप्लिन में। साथ ही साथ इनके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर एमबीए में या फिर पीजीडीएम में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन जियो साइंस इज डिजायरेबल। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये की चैलेंज एंड एक्सपेक्टेशंस है। और नेक्स्ट